ठगी का एक ऐसा खेल सामने आया है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। शादी का सपना दिखाकर लोगों से लाखों रुपए ठगने वाला फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर पुलिस ने पकड़ लिया है। यहाँ फर्जी प्रोफाइल, एआई तस्वीरें और स्क्रिप्टेड बातचीत के जरिए लोगों को फंसाया जाता था। छापेमारी में आरोपी गिरफ्तार हुआ है और 23 टेलीकॉलर्स से पूछताछ जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ऐप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। देखिए हैरान कर देने वाली रिपोर्ट। कानपुर नगर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो प्यार और शादी के नाम पर लोगों की जेब खाली कर रहा था। शहर में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर जैसे ही पुलिस पहुंची, अंदर मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मौके से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कई डिजिटल सबूत बरामद किए गए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि पूरा नेटवर्क बेहद ही शातिर तरीके से काम कर रहा था। सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल साइट से लोगों का डेटा जुटाया जाता था, फिर फर्जी महिला प्रोफाइल बनाई जाती थी और एआई से एडिट की गई तस्वीरों के जरिए लोगों को भरोसे में लिया जाता था। इसके बाद महिला टेलीकॉलर्स बातचीत कर रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप के नाम पर पैसे ऐंठती थी। पुलिस के मुताबिक ये कॉल सेंटर पूरी तरह से एक संगठित ठगी रैकेट की तरह चल रहा था। हर टेलीकॉलर को अलग अलग टारगेट दिए जाते थे और स्क्रिप्ट के जरिए बातचीत कर लोगों को भावनात्मक रूप से फंसाया जाता था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि देश भर के कई लोग इस जाल में फंस चुके हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मोबाइल फोन, कंप्यूटर सिस्टम, बैंकिंग दस्तावेज, एटीएम कार्ड और क्यूआर कोड समेत भारी मात्रा में डिजिटल सबूत बरामद किए हैं। इन सबूतों से पूरे नेटवर्क की फंडिंग और ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है। पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 23 टेलीकॉलर्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। क्या किस आरोप में पकड़ा? क्या 3 फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर पर रेड करी गई थी, जिसमें 23 लड़कियां और एक लड़के को अरेस्ट किया गया है। रंजीश नाम का लड़का है, ये छत्तीसगढ़ भिलाई का रहने वाला है और यहाँ पर फर्जी उन्होंने 3 कंपनियाँ खोल रखी थी शादी मैचिंग के लिए, और इसमें लोगों से भारी मात्रा में साइबर ठगी की जा रही थी। उनके पैसा ऐंठा जा रहा था और इनके करीब 11 बैंकों में खाते मिले हैं, जिसमें 41 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है और खातों की जांच पड़ताल की जा रही है। भारी मात्रा में इनके रजिस्टर और पूरा डिटेल मिला है। इनके कीपैड्स और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिनकी टीम द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। और यहाँ पर कानपुर में एक 4 लाख रुपए का साइबर ठगी का एक आरोप लगा था, जिसकी जांच पड़ताल के बाद से एनसीआरपी पोर्टल पर 3 कंप्लेन भी मिली थी और कई नंबरों की एक ही लोकेशन होने पर साइबर टीम द्वारा स्टडी की गई है और उसके बाद ये 3 जो कॉल सेंटर हैं ये बस्ट हो पाए। किस तरीके से लोगों को ठगी करते थे? इसमें 3 लोग अभी फरार हैं, एक पकड़ा जा चुका है और 23 जो लड़कियां इस कॉल सेंटर में काम कर रही थी, तो उनसे पूछताछ करने के बाद फिलहाल उनको छोड़ दिया गया है। किस तरीके से लोगों को ठगी किया करते थे? किस तरीके से लोगों से ठगी करते थे? ये लोगों को कॉल करके फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जो शादी के इंटरेस्टेड होते थे, उन पे लड़कियों का फ़ोटो भेजते थे। एआई जनरेटेड फ़ोटो और पिंटरेस्ट से फ़ोटो लेकर के वो जेमिनी से बना करके भेजते थे और उसके इंटरेस्ट के आधार पर जिसमें जो रिक्वेस्ट होती थी उसका रिप्लाई करते थे। और इन्होंने एक स्कीम बना रखी थी जिसमें शुभ सिल्वर, शुभ गोल्ड, प्लेटिनियम और प्रीमियम करके इनका एक ब्रोशर होता था, जिसमें पेमेंट 3,000, 5,000 और 10,000 रुपये का लेकर के था। और उसके बाद अपनी कॉल सेंटर की लड़कियों से ये टेलीफोन से बात कराते थे और फ़ोटो जो है जो पिंटरेस्ट से और एआई जनरेटेड होती थी उसको भेजते थे। क्या संभावना क्या है कि डेटा निकालते थे इस तरह का कि जिनसे शादी करनी है, या इनको कुछ मिलता था कहीं से? डेटा जो है लोगों फेसबुक से जो फॉलोअर्स होते हैं, फेसबुक से और सोशल मीडिया से और एडवर्टाइजमेंट करते थे, एडवर्टाइजमेंट से उससे इनको जो डिटेल मिलती थी उस डिटेल के आधार पर अपने कॉल सेंटर से फ़ोन कराते थे और उसके बाद जो इंटरेस्टेड होते थे उनको व्हाट्सएप के आधार पर उनको फोटोग्राफ शेयर करते थे। सर यार पुराना रहने वाले हैं तो क्या और जगह भी इनकी साइट हो सकती है? एक परफेक्ट रिश्ते जो बताया गया है कि ये छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड है और उसमें ही ये रजनीश काम करता था और उसके से ही उसने ये काम सीखा था। और यहाँ पर भी उसने एमएसएमई में एक कंपनी रजिस्टर करा रखी
थी और उसमें आधार और अपने सारे पैन वगैरह का पूरा रिकॉर्ड दे करके और 3 स्थानों पर इसने कॉल सेंटर खोल रखे थे। अधिकारियों का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है। इस ठगी नेटवर्क के पीछे और भी बड़े चेहरे सामने आ सकते हैं। शादी का सपना और उसके पीछे छुपा साइबर जाल। कानपुर का ये खुलासा हर किसी को हैरान कर रहा है। अब सवाल यह है कि इस ठगी नेटवर्क ने कितने लोगों की उम्मीदों और पैसों को लूटा है। जांच जारी है और आगे और भी बड़े खुलासे संभव हैं। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।